ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाओ जल्दी से। ये अगर जो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है और चोर जो है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और दोनों के बीच में 100 मीटर का दूरी है और ये भी बताया गया है कि कांस्टेंट स्पीड से दोनों चल रहा है, तो रिलेटिव वाला बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना। रिलेटिव में क्या होता है, अगर जो एक का VA स्पीड है और दूसरे का VB स्पीड है, और ये VA और VB शुड बी VA एंड if VA and VB are two velocities नहीं, are velocities of A and B with respect to common frame of reference. frame of reference मतलब ऑब्जर्वर। देन VAB का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VA माइनस VB। VBA क्या होता है, VB माइनस, और इसका मतलब क्या है, VBA का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। उसी तरह से एक्सेलरेशन वाले केस के लिए भी वही करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, और एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। और इसमें क्या ध्यान रखना है, ये दोनों जो ऐसा ऐसा सिचुएशन रहे कि जो दोनों का गिवन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वो कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हो। मतलब अगर जो दो ऑब्जेक्ट है दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में चोर और पुलिस वाला ये क्वेश्चन दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड का रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब रिलेटिव वेलोसिटी इसमें लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थिफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। वही अगर जो वेलोसिटी ऑफ थिफ विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस देखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ थिफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये वाला जो है कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, इसका डायरेक्शन आ रहा है राइट साइड और इसका डायरेक्शन आ रहा है निगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इंटू टी, मान लिया कि टी टाइम में ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, तो पुलिस के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है, रिलेटिव स्पीड 5 है और सेपरेशन 100 है, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ऐसे ही तुम लोगों ने बनाया है ना। चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा क्या कर दिया है, पुलिस का इनिशियल स्पीड 0 है और थिफ का इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये 100 मीटर की दूरी पे था। अब बताओ चोर पुलिस को कितने देर में पकड़ेगा। क्वेश्चन में फॉर्मूला तो लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इमेजिन करो। एक जो है स्टार्ट ले रहा है और एक पहले से ही चल रहा है, एक के पास एक्सेलरेशन है, ठीक बात है। ये सब सोचोगे तो पता चलेगा कि पहले तो दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगा, शुरुआत में दोनों के बीच में दूरी बढ़ेगा, ये निश्चित है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो तो अभी अभी स्टार्ट किया है, चोर तो ऑलरेडी भाग रहा था। इसके पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर, सॉरी इसके पास, हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और इसके पास स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड बढ़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑलरेडी 10 है। इसका खासियत ये, इसमें अच्छा बात ये है, इसका 10 से 11 भी हो सकता है, 11 से 12 भी हो सकता है, 12 से 13 भी हो सकता है, लेकिन इसका 10 का 10 रहेगा। तो जब तक, सबसे पहले तो ये समझो कि जब तक इसका स्पीड 10 नहीं हो जाए तब तक तो ये आगे ही चलता जाएगा, तेज है ये। जब तक ये 10 ना हो जाए तब तक ये तेज है। राइट और रॉन्ग, तो उसको समझ के बना लेना है। तो हमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है,
इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि अगर मान लिया कि मिलता है, मान लिया कि मिलता है, तो ये है पुलिस और ये है चोर। मान लिया कि मिलता है 10 मतलब टी सेकंड में, कितना सेकंड में, इसका आंसर मान लो टी सेकंड है, तो वो टी क्या है यही पूछ रहा है ना। तो मान लो कि टी सेकंड के बाद, अभी का सिचुएशन के टी सेकंड के बाद ये कहां पहुंच गया होगा, पुलिस कहां पहुंच गया होगा, पुलिस पुलिस जो है, ये पुलिस जो है यहां से यहां कुछ पहुंच गया होगा। और थीफ जो है, थीफ जो है, चोर, चोर जो है वो भी कुछ आगे चला गया होगा। लेकिन इसको कितना चलना चाहिए, पुलिस को कितना चलना चाहिए, पुलिस को कहां तक पहुंचना चाहिए पकड़ने के लिए, यहां तक। टी टाइम में पकड़ लिया है अगर जो, तो वहां तक पहुंच गया होगा। तो पुलिस ने अपने अपने अनुसार कितना चला, अपने अनुसार कितना चला, बिना रिलेटिव का पहले सॉल्व करते हैं फिर रिलेटिव लगाएंगे, ठीक है। बिना रिलेटिव का, रिलेटिव मोशन मुझे नहीं आता सर, कोई बात नहीं, बिना रिलेटिव का लगाओ। पुलिस कितना चलेगा, पुलिस द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना होगा, पुलिस द्वारा चला हुआ डिस्टेंस ये वाला लाइन होगा, और चोर के द्वारा चला हुआ डिस्टेंस ये वाला लाइन होगा। और इसका जो होगा ये टी समय में 10 टी चलेगा, और पुलिस जो है कितना चलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर चलेगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। और प्लस में क्या है, हाँ प्लस में नहीं है, मतलब प्लस में नहीं, मतलब 100 उसको चलना पड़ा है, लेकिन ये चला कितना है, टी समय में कितना चल सकता है, सिंपल हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, यू जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर चल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर जो दोनों पकड़ मतलब दोनों एक साथ हो गए, यानी कि हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कितना, ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना है, 100, मतलब 100 प्लस 10 टी, इतना होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फिर यहां से बताओ, ये हो गया तुम्हारा 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0, 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे टाइम निकलेगा, तो टाइम क्या निकलेगा, टी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। इसमें किसी को दिक्कत है, क्योंकि पुलिस जो है चोर के पास पहुंच गया है, और चोर कितना चला है, चोर चला है 10 टी, चोर चला है 10 टी, और पुलिस को कितना चलना पड़ा है, चोर चला है यहां से यहां तक, पुलिस चला है यहां से यहां तक। तो जो पुलिस को चलना था वो कितना चलना था, एक तो जितना दूरी पहले से था उसको भी उसको कवर करना था, और जितना और आगे बढ़ गया है उस समय में 10 टी उसको भी कवर करना था, यानी कि हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100 प्लस 10 टी। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू -20 है, तो माइनस बी हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 80, और ये कितना हो गया 82 प्लस माइनस रूट 84/2 हो गया। तो यहाँ से टी का वैल्यू निगेटिव वाला जो होगा वो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव टाइम हो जा रहा है, ये वाला रूट 84 2 से बड़ा है ना, तो इसीलिए निगेटिव हो रहा है, तो रूट 84 इसको 4 से अगर जो करे, 4 से कितने टाइम्स में कटेगा, 21 बार में कटेगा, ठीक है दिख रहा है पूरा, तो 21 रूट 2 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 2 प्लस 21, सॉरी 2 रूट 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1 प्लस रूट 21 सेकेंड, आंसर हो गया इसका, हो गया कि नहीं। तो इतने टाइम में वो पकड़ लेगा। और मैक्सिमम सेपरेशन का जहां तक बात रहा, तो तुम 1 सेकेंड में जान रहे हो मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा जब तक पुलिस का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड नहीं होता है, तब तक सेपरेशन दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा। जब पुलिस 10 मीटर पर सेकंड स्पीड अचीव कर लिया पुलिस की गाड़ी, उसके बाद सेपरेशन घटने लगेगा, मतलब
मोशन ऐसा होगा, स्लो मोशन में देखें तो मोशन ऐसा होगा, ये चोर है, ये पुलिस है, तो शुरुआत में ऐसा रहेगा, पुलिस भी आगे जा रहा है, चोर भी आगे जा रहा है, लेकिन दूरी बढ़ता जा रहा है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो। पुलिस चोर दोनों आगे जा रहे हैं, लेकिन सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर जब ये पकड़ेगा, स्पीड अपना ज्यादा तेज कर लेगा, पुलिस का गाड़ी 10 से ज्यादा कर लेगा, तो फिर इसको कैच कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो उसी के वजह से मैक्सिमम सेपरेशन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा, इसके बारे में हम इतना कह सकते हैं, मैक्सिमम सेपरेशन के बारे में हम इतना कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कि ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मैक्सिमम सेपरेशन। अब इसको निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे? 1 सेकेंड क्यों हमने कहां से निकाला, कहां से हमने पता किया कि 1 सेकेंड में ही मैक्सिमम सेपरेशन होगा? तो हमें यहाँ देख के डायरेक्ट पता चल रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड पुलिस का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 1 सेकेंड के बाद पुलिस का गाड़ी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा रहेगा, तो उसमें सेपरेशन घट रहा होगा। तो 1 सेकेंड पे कितना सेपरेशन है वो निकाल लो। तो 1 सेकेंड में ये कितना चला है, 1 सेकेंड में बताओ कितना चला है? हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 1 का स्क्वायर। जैसे हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी समय में चलेगा तो ये लगाएंगे, टी के जगह पे 1 रख देंगे, तो कितना आएगा? 5 मीटर, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। और ये कितना चलेगा 1 सेकेंड में? 10 मीटर, 10 मीटर इन 1 सेकेंड। तो बताओ 100 मीटर का दोनों के बीच में दूरी था, चोर 10 मीटर आगे बढ़ गया और पुलिस 5 मीटर ही 1 सेकेंड में आगे बढ़ा है, तो बताओ 105 का डिफरेंस है कि नहीं है? अगर जो यही सिर्फ बढ़ता 10 मीटर, ये चुपचाप बैठा रहता, तो दूरी कितना हो जाता दोनों के बीच में? 110। 110 नहीं होगी 105 हुआ, क्योंकि ये भी महाराज 5 मीटर आगे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर क्या हो गया? 1 प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। देखो इस क्वेश्चन को बना सकते हो क्या? अच्छा, रिलेटिव से बनाना था, अभी उसको रिलेटिव से कैसे बनाते है ना? हाँ। रिलेटिव से कैसे बनाते? तो रिलेटिव से इस तरह से बनाते, ये पुलिस है और ये चोर है, इसका जो है एक्सेलेरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u इसका 0 है, इसका u जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलेरेशन 0 है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। हाँ सर। और इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब चोर के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, चोर को ऑब्जर्वर किसको बना रहे हैं? okay? तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं? एक्सेलेरेशन ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर इज 0, पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी माइनस चोर का, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। लेकिन मतलब इसका मतलब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ऐसा हो गया, और इनिशियल सेपरेशन कितना है? इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 100 मीटर। तो चोर को कैसा नजर आ रहा होगा? चोर को नजर आ रहा होगा कि पुलिस यहाँ है। ये डाटा देख के क्या वो किस तरह से वो बनाएगा क्वेश्चन? चोर ऑब्जर्वर है, ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, ये क्या बोलेगा? अरे यार इसका एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? और इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस डायरेक्शन आ गया ना, ये प्लस डायरेक्शन, ये माइनस डायरेक्शन, और इसको आना है इधर, इसको आना है इधर 100 मीटर। इसके नजर में ऐसा सिचुएशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस। और एक्सेलरेशन ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वाला करेंगे, अगर जो ऑब्जर्वर किसको बना देंगे, ऑब्जर्वर अगर जो बना देंगे पुलिस को, तो एक्सेलरेशन ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चोर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस, यानी कि माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू 10 माइनस 0, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर जो पुलिस ऑब्जर्वर है, चोर ऑब्जेक्ट है, तो चोर को कैसा देख रहा है? इन दोनों के बीच में सेपरेशन 100 रहेगा, और पुलिस को कैसा देख रहा है? सॉरी, पुलिस चोर को कैसा देख रहा है?
पुलिस चोर को कैसा देख रहा है बताओ, एक्सेलरेशन किधर देख रहा है, उसको लग रहा है कि एक्सेलरेशन चोर का इधर है हाँ, और इनिशियल वेलोसिटी इसका आगे आगे की तरफ है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये मीटर पर सेकंड होगा। पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो यस समझ में आ रहा है? तो इस केस में दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? इस केस में क्या करना है, हमें हमें क्या करना है कि दोनों मिल जाए, मतलब ऐसा समझ लो इसी को वर्टिकल में ऐसे करो, और समझने के लिए जो तुम पढ़ चुके हो उसी से रिलेट कर रहे हैं। वर्टिकल सोच लो कि ये डायरेक्शन वर्टिकल है, चोर यहाँ है, पुलिस यहाँ है, इसका स्पीड ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, है कि नहीं? ऐसा समझ लो चोर जो है ग्राउंड पे है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर के हाइट से ऊपर की तरफ फेंका गया। हाँ बताओ कि ग्राउंड पे कितने देर में आएगा? सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? यस सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? तो मैक्सिमम सेपरेशन वाला जो बात है, ये जो यहां से मैक्सिमम हाइट जाएगा, ये वाला जो ये 100 है और ये वाला मैक्सिमम सेपरेशन हो गया तुम्हारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है? और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, अगर जो पुलिस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कैसा दिखेगा? पुलिस के रिस्पेक्ट में देखोगे, पुलिस को ऑब्जर्वर बना दोगे, पुलिस को नीचे ग्राउंड पे रखो, मतलब क्वेश्चन को उस तरह से हम डिजाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दिखेगा कि इनिशियल स्पीड इधर है 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन इधर है। इसमें भी तो सेम ही दिख रहा है ना, इसमें भी तो सेम ही दिख रहा है ना, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें u का वैल्यू क्या कर दोगे, मतलब इतना मैं समझाने के लिए कर रहा था कि इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो, समझे? यस इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन रिलेट करने का बोल रहे हैं कि अगर जो समझदारी से, शांति से और एकदम ध्यान से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें लगेगा कि सब चीज एक ही है, भगवान हर जगह पे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोने कोने में क्या है? पत्ते पत्ते में भगवान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, मतलब हर चीज हर जगह पे वही तरह का सोल्यूशन कर रहे हैं, बस क्वेश्चन का जो है ना, क्वेश्चन का रंग रूप दिखने में लग रहा है, मतलब इंसान वही है, बस ड्रेस अलग अलग पहन के आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम क्या करोगे, यहां से तुम u इज इक्वल टू कर लोगे, कितना u इज इक्वल टू कर लोगे इसके रेस्पेक्ट में, u इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड और a इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू निकालना है तुम्हें अगर जो s इज इक्वल टू 100 है, तो फिर से वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको करने का जरूरत है क्या? वही आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम सेपरेशन के लिए क्या करोगे? मैक्सिमम सेपरेशन के लिए क्योंकि ऑब्जर्वर तुम इसको बनाए हो, तो मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे हो, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। यहां से कितना होगा? 10 स्क्वायर बाई, ये वाला जो होगा 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 होगा, यहां से इधर देखो, यू स्क्वायर बाई 2g होता था ना, यू स्क्वायर बाई 2 है क्योंकि इसका इस तरफ एक्सलेशन है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है। नहीं समझ में आ रहा है? तो 10 स्क्वायर बाई 2 है, मतलब 20 100 बाई कितना हो जाएगा 25, तो ये 5 मीटर आ गया, तो 100 प्लस 5 105 आंसर। मतलब बहुत तरीके से इसको बता दिया, कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं 4 तरीके से सोचने का बता दिया। अब तुमको कौन से तरीके से सोचना है देखो, और ये सब तुम कर चुके हो पहले, कंफ्यूज हो रहे हो बस रिलेट करने में वही चीज को, समझे? ये क्या है? ये जो भी मैं बता रहा हूँ कि चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का मतलब, चोर अगर जो अपने आप को मान ले कि मैं मोशन में नहीं हूं, मैं रेस्ट में हूं, बाकी सब जो हो रहा है बाकी सबका देखना है उसको, तो उसी को दिखाई देगा। चोर चोर पुलिस के पास आया, लेकिन चोर अगर जो ऑब्जर्वर है तो वो क्या बोल रहा है कि मैं चल ही नहीं रहा था, पुलिस ही मेरे पास आया है। ठीक है, इसमें अब ज्यादा डिटेल में करने का जरूरत नहीं है। अब तुम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उस तरह से समझे हो तो मैक्सिमम सेपरेशन बिफोर मीट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तुम अपने से एक बार करो, फिर से इसको समझाएंगे तो समझ में आएगा। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पुलिस की गाड़ी का स्पीड शुरू में कम है और चोर का गाड़ी का स्पीड शुरू में ज्यादा है। तो चोर जो है वो पहले तो ठीक है तेज चलेगा, लेकिन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा बड़ा है तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसका स्पीड भी बढ़ेगा लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम है, इसके तुलना में इसका स्पीड स्लोली बढ़ेगा, है कि नहीं? तो शुरू में इसका जो स्पीड ज्यादा है उसके वजह से क्या होगा, पुलिस और इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। लेकिन एक समय जरूर आएगा कि पुलिस का स्पीड बढ़ जाएगा चोर के स्पीड से, और एक बार इसका स्पीड इससे ज्यादा हो गया तो उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगा उसको पकड़ने में, है कि नहीं? और सिर्फ मैक्सिमम सेपरेशन
किस टाइम पे निकल जाएगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा, बिना रिलेटिव का सोचे तो। अब रिलेटिव से सोचना आसान हो जाता है, वो थोड़ा आसानी से हो जाता है क्योंकि एक स्टेप समझ लो कि कम लग जाता है। अब तुम देखो तो ऑब्जर्वर किसे भी बनाना चाहो, तुम ऑब्जर्वर चोर को ही बना दो। ऑब्जर्वर किसको बना दो? चोर को बना दो। तो ऑब्जर्वर अगर जो चोर है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर 0 माइनस 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो गया तुम्हारे लिए? क्वेश्चन इस तरह से हो गया, तुम ऐसा कह सकते हो कि अगर जो ये चोर है, अगर ये चोर है और अगर ये पुलिस है, तो चोर क्या देख रहा है? चोर इसका एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 75 मीटर का। मतलब चोर जो है, चोर अपने तरफ में देख रहा है एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर में देख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपने से दूर देख रहा है तो माइनस, है ना। इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड वाला कोई भी चीज को मैंने पॉजिटिव लिया है। देखो राइट साइड में 12, ये भी +2 है ना, माइनस +2 है। ये वाला क्या है? +2 है ना। एक्सप्रेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सप्रेशन ऑफ चोर, माइनस इसमें हम फॉर्मूला के हिसाब से लगाए, -2 नहीं है, -+2 है ना। तो ये पॉजिटिव निकल के आया, यानी कि चोर जो है राइट साइड में ही एक्सेलरेशन देख रहा है, राइट साइड में देख रहा है, यानी कि अपने तरफ देख रहा है, यानी कि अपने तरफ देख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 माइनस +10, 0 माइनस +10 इज इक्वल टू -10 आया। यानी कि चोर जो है पुलिस को शुरू में अपने से दूर जाते देख रहा है, क्योंकि सेपरेशन बढ़ रहा था इसीलिए अपने से दूर जाते देख रहा है, तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे उसी पिक्चर को इस तरह से मैं ड्रॉ कर दिया, इसमें कोई दिक्कत? मतलब चोर ऐसा देख रहा होगा, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में सोच रही होगी अंजलि की, वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़े, तो ऐसे मैं उसी चीज को वर्टिकल डायरेक्शन में कर दिया, क्या दिक्कत है? अगर जो एक लाइन ऐसा है, उसी लाइन को ऐसा करके देखेंगे तो क्या वो हमको दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा ना सब चीज, क्या हो रहा है क्या नहीं। इसको देखने से क्या होता है, तुम वर्टिकल मोशन से इस तरह से अगर जो तुम कर लेते हो, तो वर्टिकल मोशन का जो भी फॉर्मूला है उससे रिलेट कर सकते हो आसानी से, है ना। हालांकि तुमको ये भी याद रहना चाहिए, जैसे यू स्पीड से फेंकते हैं तो ऊपर जाता है u²/2g मैक्सिमम हाइट होता है, उसी तरह से अगर जो u स्पीड इधर है राइट साइड में और एक्सेलरेशन पीछे के साइड में है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट आता है वो भी u²/2a है। ये सब तो बताया ही हूं, वही सब बस रिलेट करना है ताकि हमको बार बार इसमें फॉर्मूला यूज में आ जाए। जो हम फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, जो हमारी कॉपी में है, वो फॉर्मूला यूज में आ जाए, लेकिन यूज हम करें, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही मुझे यूज करने लगे। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला यूज किसको करने लगता है? कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये वाला जानते हैं, वो वाला जानते हैं, ये वाला लगा दें। आ तो रहा है, एक ऑप्शन तो मिल रहा है, मार दो। ठीक है, वैसा नहीं करना है। समझ लिया पहले चीजों को, उसके बाद अब फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब ये बताओ कि इस सिचुएशन में पहला क्वेश्चन क्या है? टाइम व्हेन पुलिस कैचेज द थिफ। तो चोर को क्या लगना चाहिए? चोर को लगना चाहिए, मान लो कि चोर ग्राउंड पे है, इमेजिन करो, तो चोर के पास ये घूम फिर के चोर के पास आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। और एस कितना लिखेंगे? एस कितना लिखेंगे बताओ? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना होगा? ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा? 100। और यू को क्या ले रहे हैं? निगेटिव। ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं? निगेटिव। नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, क्योंकि अपने तरफ वाला डायरेक्शन राइट साइड वाला को पॉजिटिव लिया है ना चोर। ठीक है, कैसे आया? अपने तरफ इसको आना है। सॉरी, 75 है ना क्वेश्चन में। 75 इज इक्वल टू यू कितना है? -10t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो 75 इज इक्वल टू -10t प्लस 5t स्क्वायर। 5 कॉमन ले लो तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी का वैल्यू कितना है बताओ? वही सॉल्व करके मुझे भी वही लगा, छोड़ दिया। सही तो है।
अगर जो ऐसा कर रही थी तो क्या गलती कर रही थी? अच्छा कर रही थी, करते रहने दो। कितना है बताओ? 60 है 64, ये कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस माइनस 8/2। प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नहीं लेंगे, तो 10/2 यानी कि 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। 5 सेकेंड में हो गया। तुम ऐसे चेक भी कर सकते हो 5 सेकेंड में कितना चलेगा। हाफ इंटू, वेरीफाई कर लो, हाफ इंटू 12 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 6 इंटू 25 कितना हो जाएगा? सर क्या बोल रहे थे आप? ये 5 सेकंड, इसका अलग से देखो, इसका डाटा से अलग से तुम देखो, और इसका डाटा से अलग से तुम देखो। 5 सेकंड में, हाँ 5 सेकंड में कितना चलेगा? तो हाफ एटी स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 25 150 मीटर ये चलेगा। और ये कितना चलेगा? 50 प्लस 25 75 चलेगा। ये देखो, ये 75 आगे जाएगा और ये 150 आगे जाएगा। देख लो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तुम अकेले अकेले इन दोनों का देखो 5 सेकंड में कितना चलेगा अकेले अकेले। फर्स्ट का तो 150 है, सेकंड का देखते दो में से। सेकंड का 75 आएगा। दोनों का माइनस किया तो 75। हाँ तो ये सोचो, माइनस नहीं करना था भाई। हाँ। रिलेटिव है ना। अरे हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? हम कह रहे हैं इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। तुम रिलेटिव रिलेटिव का एकदम माला पहन ले रही है। सर मैं दोनों का ही बोल रही हूँ, इसका 150 है ना पुलिस का, हम्म। और थ्री का 75 है। 75 रिलेटिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हो तुम? तुमसे कोई बोला? अभी मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में जो करना था वो कर लिए। हम वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को वेरीफाई कर रहे हैं कैसे? जैसे एक बच्चा करता है कि अच्छा ये जो 5 सेकंड में आया है, ये सॉल्यूशन करने के बाद तो देख लेते हैं कि ये 5 सेकंड में कितना चलेगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 12 है, तो 5 सेकंड में अपने जगह से कितना हिलेगा? तो हाफ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला से यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हाफ एटी स्क्वायर क्या होगा? हाफ इंटू 12 इंटू 5 का स्क्वायर, तो जो कि वैल्यू आ जाएगा उसका 150। उसी तरह से ये अपनी जगह से 5 सेकंड में कितना चलेगा? तो हाफ मतलब यूटी 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से 75 आया। यहां तक पहुंच गए? हाँ सर। यहां तक पहुंच गए। अब इमेजिन करो ये आंसर सही है कि नहीं। ये 75 आगे चलेगा, यहां से 75 मान लो, इमेजिन करो कि ये नहीं चला है, सिर्फ ये चला है, तो बताओ अब दूरी कितना हो गया? ये 75 आगे चला गया, तो 75 पहले से था और 75 और चला, कितना हो गया? 150। 150। तो ये भी तो 150 चल ही जाता है, तो मिल जाएगा। वही आंसर वेरीफाई हो गया। मैं आंसर वेरीफाई करने के लिए बोला था। चलो अभी ये एक पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या है? मैक्सिमम सेपरेशन बिफोर मीट। तो मैक्सिमम सेपरेशन के लिए तुम जो यहाँ पे किए हो ना, यहाँ पे जो किए हो मैक्सिमम सेपरेशन ये वाला हो जाएगा। तो ये तो तुम्हें पता है, यहां तक तो तुम्हें पता है कि 75 है, और ये वाला क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10 होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम हाइट अगर जो 10 मीटर पर सेकेंड से ये वाला देखो, ये वर्टिकल मोशन था, तो ये वाला मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? समझ में आ रहा है बात? हाँ सर समझ आ रहा हाँ तो ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? है। 80 हो जाएगा। 80। 2 इंटू 10, तो 75 प्लस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75 प्लस 5 यानी कि 80 मीटर। और इसका आंसर जो हो गया वो कितना हो गया? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। क्लियर है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन जैसे क्या होगा कि इसका स्पीड जितना भी है 10 मीटर का दूरी है। अभी अगर जो ज्यादा तेज एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा तो उसका 10 मीटर पर सेकंड वाला को जल्दी ही क्रॉस कर जाएगा, तब तो भाग जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो कुछ भी रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? समझ में आया क्वेश्चन? सर हाँ ये काम। उसका भी कुछ आंसर तुम लोग लेके चले आए थे क्या? किसका सर? अभी जो क्वेश्चन था, जैसे अभी एडिट किया क्वेश्चन में, उससे पहले जो था। सर मैंने तो पता नहीं क्या किया, पर आया पता नहीं उसे चलो इसमें कैसे करोगे? तो रिलेटिव वाला लगाओ, चाहे पुलिस को तुम मान लो ऑब्जर्वर या चोर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको ऑब्जर्वर मानना है बताओ? चलो पुलिस को। चलो पुलिस ऑब्जर्वर है, तो थीफ के बारे में बताओ, चोर के बारे में बताओ। चोर, चोर का इनिशियल स्पीड क्या है फिर? वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चोर विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस इज इक्वल टू
0 minus 10 is equals to minus 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मतलब एक्सेलरेशन ऑफ चोर विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ चोर ए माइनस 0 मतलब ए, यानी कि ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ चोर जो है वो किधर है, इस तरफ है। एक्सेलरेशन जो है किस तरफ है, उससे दूर में है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। हाँ सर। और ये वाला दूरी कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर, है कि नहीं। तो इसे क्या समझ में आएगा, पुलिस को ऐसा समझ में आएगा कि अभी बताओ ये वाला अगर जो मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम क्या होना चाहिए, इस हिसाब से क्या होगा, अगर जो कोई ऑब्जर्वर देख रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो उस केस में कैसा मोशन होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। या तो ऐसा भी हो सकता है यहीं से लौट जाए, या तो यहां से लौटे, या तो यहां से लौटे, तो ए पे डिपेंड करेगा ना, ए जितना स्ट्रॉन्ग है उतना पहले लौट जाएगा, ए का वैल्यू जितना स्ट्रॉन्ग है जितना बड़ा है उतना जल्दी लौट जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू कम से कम कितना रहे, इतना रहे कि यहां से जाके लौटे। हाँ सर। समझ में आ रहा है दोनों को। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई 2a शुड बी इक्वल टू 10। ये वाला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2a ही होता है ना, ये वाला हाइट। अरे अगर जो u स्पीड से कोई उधर जाता है, एक्सेलरेशन इधर रहता है, तो मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है, यू स्क्वायर बाई 2g जाता है, तो यहाँ पे इतना ही जाएगा ना। तो यू स्क्वायर बाई 2a 10 होना चाहिए, यानी कि 10 स्क्वायर बाई 2a 10 होना चाहिए, यानी ये 10 से 10 कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 5 मीटर। a का वैल्यू कितना आ रहा है 5 मीटर। तो हाँ, तो यही वाला हो गया फॉर मिनिमम है। ये क्या हो गया, ये वाला कंडीशन क्यों लगाए, ये वाला कंडीशन फॉर मिनिमम ए, मैक्सिमम ए, सॉरी फॉर मैक्सिमम ए। इससे ज्यादा ए रहेगा, इससे ज्यादा अगर जो ए का वैल्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर से ही वापस हो सकता है कि नहीं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वापस चला आएगा। जितना इसका वैल्यू कम है उतना ही समय लगाएगा। समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा रिलेटिव, अगर जो 1D का क्वेश्चन रहेगा तो रिलेटिव में ये यूज होगा बार बार, 2D में भी यूज होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। 80 मीटर हाइट है दोनों के बीच में, दोनों एक ही साथ, एक को ड्रॉप किया गया, एक को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर दे मीट। देखो किसी के रेस्पेक्ट में, चाहे तुम इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, ऑब्जर्वर ए बना देते हैं। ऑब्जर्वर किसको बनाते हैं, ए को। तो इनिशियल स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, निगेटिव, ठीक है। तो ऊपर की तरफ देख रहा होगा ना, ये 40 किधर है, ऊपर की तरफ है, तो 0 माइनस 40 हो जाएगा माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज -10 -10, दोनों का है ना एक्सेलरेशन सेम। एक्सेलरेशन ऑफ ए डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑफ बी डाउनवर्ड, है कि नहीं, दोनों का है। तो 0, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से देखेगा ऑब्जर्वर ए जो है वो क्या देखेगा कांस्टेंट स्पीड से, उसको कैसा पिक्चर दिखाई देगा, ऑब्जर्वर ए को बी निगेटिव यानी कि नीचे आते हुए दिखाई देगा 40 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से। समझ में आ रहा है। और ये वाला गैप जो है वो कितने मीटर का है, 80 मीटर का है। तो यहां से सिंपली तुम कह दोगे आंसर इज 40 t इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सर और जो ऑब्जर्वर बी, वो मेरे क्वेश्चन, हाँ ऑब्जर्वर बी के लिए यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
40 माइनस 0, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 10 माइनस 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। और इसमें ऐसा दिखाई देगा, ऑब्जर्वर जो बी है, बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और ये डाटा को वो कैसे लेगा, 40 मतलब पॉजिटिव ऊपर के साइड में, और ये कांस्टेंट देखेगा, है कि नहीं? हाँ सर। जैसा ये देख रहा है उसका उल्टा ये देख रहा है, तो यहाँ पे भी 40 t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये चीज है। उसके बाद पोजीशन निकालना था, तो टाइम पता चल गया ना, टाइम पता चल गया तो 2 सेकंड में मिलेगा, तो 2 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा, देख लो, 2 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा, हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर आएगा कि नहीं? तो विच इज इक्वल टू 20 मीटर, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। कितना है? 2 सेकंड में दोनों का कोलिजन होगा, ये पता चल गया ना। तो 2 सेकंड में जो जिसको ड्रॉप किया वो नीचे कितना आया होगा, 20 मीटर। कितना नीचे आया होगा? 20 मीटर। यानी कि यहीं पे कोलिजन हुआ है, कोलिजन जो है यहीं पे हुआ है दोनों का, है कि नहीं? तो आंसर या तो ऐसे बोल दोगे, नीचे से कितना 60 मीटर ऊपर, तो पोजीशन जो हो गया 60 मीटर अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। यस सर। टाइम 2 सेकेंड। सर अगर हमें मतलब टाइम पता ही नहीं होता तो हम कैसे निकालते? तो पता ही नहीं होता, पता करना होता है, ऐसे करके निकालते, पता करते पहले। यस सर। फाइंड टाइम एंड पोजीशन वेयर द मीट, ये वाला तुम बनाओ। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, बनाओ। क्यों, ऐसा क्यों? कभी कभी ऐसे बैड ब्रेन डे होता है, मतलब दिमाग काम ही नहीं करता। अरे आज तो टीचर्स डे है, आज बैड ब्रेन डे कैसे हो गया? भी क्या पता वो रैंडमली हो जाता है कभी ना मेन है कि टीचर्स डे के दिन सब लोग सेलिब्रेट, सभी जगह सेलिब्रेशन होता है, यहाँ तुम्हें पढ़ाई करना पड़ रहा है। इसलिए बैड इसी से तुम्हारा बैड डे आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो भी आंसर आएगा वो गलत है। क्योंकि 8 सेकंड तुम्हारा आ रहा होगा, कितना 8 सेकंड, कितना आ रहा होगा 8 सेकंड, लेकिन 8 सेकंड के लिए मोशन में है क्या? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना है, 2 सेकंड। 2 सेकंड में ही तो ये ग्राउंड पे आ जा रहा है, तो कहां मिलेगा? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बताओ, ये कितना देर के लिए हवा में रहेगा बताओ? सेकंड से आ रहा है। इसमें तुम ऐसा किया ना, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0। और सिचुएशन कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बी यहाँ है और ए यहाँ है, और ये दूरी है क्या, 80 मीटर, ये दूरी है 80 मीटर। और तुम क्या किया होगे कि ए का जो आया है वो कितना आया है, 10 मीटर पर सेकेंड, और तुम 10 इंटू टी इज इक्वल टू क्या किए होगे, 80 किए होगे, तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 सेकेंड। ऐसा ही आ रहा है ना? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि फॉर्मूला तुम्हें पता है, इसका मतलब खाली इस्तेमाल अंधाधुंध करते जाओगे तो ऐसे फंस जाओगे जाके एक जगह। याद हो गया 8 सेकेंड, लेकिन क्या 8 सेकेंड के लिए जर्नी है? ये तो इसलिए ऐसा बता रहा है कि लगातार, अगर जो ऐसा होता कि यहाँ ग्राउंड नहीं होता तब ऐसा हो सकता था, यहाँ पे ग्राउंड ना रहे, यहाँ पे ये ग्राउंड ना रहे, मतलब ये ऊपर जाके, यानी कि ये ऊपर जाके नीचे भी आ सकता, लगातार इसका मोशन चलता रहता ना, तो हो सकता है कि ये नीचे आते रहता और जाके कहीं इधर पे कोलिजन होता 8 सेकंड में। ये तो 2 ही सेकंड में यहाँ चला आएगा ना, 8 सेकंड में तो यहाँ रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है बात? नहीं सर, समझ आ रहा है। तो इसलिए हमेशा चेक करना है कि क्या चेक करना है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, हमेशा चेक करना है कि ये 8 सेकंड जो आ रहा है वो इसमें टाइम कितने टाइम के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट हवा में कितने देर के लिए रहेगा, ये पहले चेक करना है, खास करके नीचे वाला, खास करके
हमेशा नीचे वाला को चेक करना है, ऊपर वाला को चेक करने का जरूरत नहीं है। सेम लाइन पे है तो वो तो ऊपर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं टकराएगा ही। अगर जो ये उतना देर हवा में टिक गया तो लड़ाई होगा, और ये नहीं टिका तो लड़ाई नहीं होगा। समझे? तो इस क्वेश्चन को 8 सेकंड लिख के इस तरह से रॉन्ग कर दो, ये बना भी लो, सब कुछ कर लो, और इसमें लिख दो, इसमें आंसर में लिख दो, आंसर में एक तरह से एनालिसिस में लिख दो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज ओनली 2 सेकेंड। नोट लिख दो, नोट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए इज ओनली 2 सेकेंड। सर हालांकि ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकंड्स में आ जाएगा, तो जो बी वाला जो है वो तो मिल जा सकता है। हाँ, तो वहां पे क्वेश्चन रहेगा कि ग्राउंड पे ये चिपक जाता है, ऐसा कोई जरूरी है? इधर तो मतलब हवा में, क्वेश्चन क्या रहता है, हवा में ही रहता है ना। तो उसको तुम ऐसा कर सकते हो, इसको देखो, अगर जो क्वेश्चन में लिख दिया कि और मान लो कि ए जो है ग्राउंड पे गिरने के बाद चिपक जाता है, तो बी आएगा जितना देर में, बी का यहाँ पहुंचने का समय है 4 सेकंड, कितना? तो 4 सेकंड आंसर हो जाएगा उस केस में, ए को ग्राउंड पे ही टकराएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में वैसा दिया होगा। नहीं, ए तो ग्राउंड पे ही टकराएगा, और जो बी है बी जो है ऐसे ग्राउंड पे टकराएगा। नीचे से 5 मीटर टकराएगा। अगर जो मान लो कि ए तो 2 सेकंड में वापस आ जाता है ना अपने जगह पे, और यहीं पे आके चिपक जाता है, क्वेश्चन में अगर जो ऐसा दिया हुआ है, और बी सेम लाइन पे आ रहा है, तो बी यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकंड लगाता है, √2h/g वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 4 सेकंड आंसर हो जाएगा इसका, जब वैसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो। अभी तो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें डाटा दिया हुआ नहीं है ना, इस क्वेश्चन में तो हम हवा वाला ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये चिपक जाता है, ये क्वेश्चन में कई बार दे देता है कि जो ए है वो वापस लौटने के बाद ग्राउंड पे चिपक जाता है, ऐसा बोल देगा, समझे? तो बी जो है वहीं पे आके उससे टकरा लेगा, ठीक है। ओके, मतलब वो मेंशन करेंगे। हाँ, सर अभी आंसर ये तो समझ नहीं आ रहा है। चलो आज हैप्पी टीचर्स डे।